हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में आपने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया था, पूरे 3 व्यूज़ आए थे जो कि मैंने देखे थे। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो पे सपोर्ट दिखा देना, थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और लाइक करने के बाद एक अच्छा सा कमेंट कर देना ताकि वीडियो आगे पहुँच पाए। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा था उस वीडियो में हमने 24 रुपये की अर्निंग की थी और आज हम आप आगे ट्राई करेंगे अर्निंग करने का। और इस वीडियो में मैं आपको आज पूरे सारे के सारे पर किल वाले मैच दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हमारा पहला मैच होने वाला था जो कि 9 तारीख का था और पर किल 5 रुपये मिलने वाले थे और 5 रुपये से भी एंट्री थी। तो मैं यहाँ पर बीमा शक्ति के ऊपर की साइड उतर रहा था, यहाँ पर मेरे साथ और भी बंदे आ रहे थे, इसलिए मैंने सबसे पहले उतरते सामने देखा बंदा, इसलिए ग्लूवो लगा ली और मुझे मैक्सिमम मिल गई थी, इसलिए मैंने सीधा इस बंदे पर रश कर दिया। लेकिन इसने भी ताश यूज करके साला नीचे भाग गया और मैं भी इसके पीछे भागने लगा, लेकिन मैक्सिमम लॉन्ग रेंज में इतनी काम नहीं करती, इसलिए उससे मार नहीं पाया। तभी मैंने देखा कि यहाँ पर बंदे लड़ रहे हैं, मुझे लगा कि कहीं मेरा वो डैमेज किया हुआ बंदा ख़त्म ना हो जाए। तभी मैंने फटाक से रश किया और उस बंदे को मार दिया और इस बंदे को भी मार दिया जिससे लूट रहे थे। और यहाँ पर हमारे 2 किल हो गए थे जिसके 10 रुपये जो गए थे। तभी साइड से फायर आया, तभी मुझे पता चल गया यहाँ पर एक और बंदा आ गया थर्ड पार्टी के लिए, इसलिए मैं इस लाल वाले घर के ऊपर चढ़ के यहाँ से इधर से लॉन्च पैड यूज़ किया, लेकिन यह बहुत ही गंदा लगा और यहाँ पर मुझे इस टावर के ऊपर छोड़ दिया। जैसे मैं नीचे कूदा, यह देखो मुझे डैमेज पड़ गया और मैं मेडी लेने लग गया फिर सबसे पहले। और वो बंदा मेरी तरफ सीधा ही आ रहा था, मेरे हाथ में एक्समेट थी, मैंने एक्समेट से ही उसको हेड मार दिया और जैसे वो सामने आया उसने मकड़ी छोड़ी, लेकिन मैंने उसे मार दिया। और मकड़ी वाले बंदे को मारने के बाद हमारे वॉलेट में 15 रुपये हो गए थे और 3 किल भी हो गए थे। इस बंदे को लूटने के बाद मैंने लैम्बोर्गिनी उठा ली थी और भी बंदों को ढूंढने लग गया था। तभी मैंने यहाँ पर देखा कि साइड में अर्सेनल की तरफ 2 बंदे लड़ाई कर रहे हैं। मैंने सोचा कि थर्ड पार्टी कर लेता हूँ, इसलिए मैं सीधा इनकी तरफ चला गया, लेकिन यह बंदा अर्सेनल के अंदर भाग गया और मैं भी इसको मारने के लिए चला गया। मुझे लगा ये बंदा डैमेज होगा, मैंने मैक्सिमम से बहुत सारा डैमेज किया लेकिन फिर भी नहीं मरा। फिर मैंने सीधा इस पर रश कर दिया, MP40 से भी बहुत सारा डैमेज दिया, फिर भी पता नहीं कैसे नहीं मरा और मैंने इसको MP40 की स्प्रे से मार दिया। लेकिन ये बंदा पता नहीं कौन था, उसने मुझे एक वुड पिक करके हेड से, अगर मेरे पास ये 3 लेवल का हेलमेट नहीं होता तो मैं सीधा ही मर जाता इसके एक वुड पिक करके हेड से। इसी के साथ हमारे 4 किल हो गए थे और 20 रुपये भी हो गए थे। 20 रुपये होने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट करने लग गया। लूट करने के बाद मैंने सोचा कि अब फिर से लैम्बोर्गिनी लेके चलते हैं और बंदों को ढूंढते हैं और मारते हैं। तभी यह देखो स्कैनर में एक और बंदा स्कैन होने लग गया, यहाँ पर यह भी थर्ड पार्टी के लिए आया था। मैं भी इसकी तरफ जाने लग गया पर आज सीधा, यहाँ पर ये बंदा इस पेड़ के पीछे चला गया था, मैं भी सीधे जाके इसके अंदर ही लैम्बोर्गिनी को रोका और ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, कुछ भी नहीं कर पाया और मैंने इसे इजीली किल कर दिया। इसको किल करने के बाद मैंने फिर से लैम्बोर्गिनी उठा ली और भी बंदों को ढूंढने लग गया था। यहाँ पर मेरे 5 किल हो गए थे, मतलब 25 रुपये हो गए थे और यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी वाला बंदा जा रहा था। मैंने सीधा इसका पीछा किया कि जैसे ये रुकेगा इसको मार दूंगा या, और यह बंदा यहाँ पर रुक भी गया था। मैंने भी उतरते इस पर स्प्रे करना शुरू कर दिया, मैक्सिमम से थोड़ा बहुत डैमेज दिया और यहाँ पर पहले ग्लू लगाया, फिर एवेंटी पर से इसकी स्किल ब्लॉक की और थोड़े से डैमेज से मर गया। तभी मुझे पता था यह थोड़े से मरा इसलिए यहाँ पर बंदा होगा। मैंने इसकी तरफ फायर करने का ट्राई किया लेकिन पीछे से ओम वाला आके मार गया और यह देख लो विनिंग प्रूफ 30 रुपये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। नेक्स्ट मैच भी 9 तारीख का ही है, 5 बजे का, जिसमें एंट्री फी 2 रुपीज़ थी और पर किल 2 रुपीज़ मिलने वाले थे। मैं फिर से बीमा शक्ति के ऊपर के साइड पर ही लैंड कर रहा था और यहाँ पर साइड तक मेरे साथ में एक और बंदा लैंड कर रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी यहाँ पर लैंडिंग की और लैंडिंग करते ही मुझे यूएमपी मिल गई। यूएमपी मिलते ही मैं यहाँ पर ऊपर बंदे को देखने लग गया कहाँ पर लैंडिंग किया, लेकिन ये बंदा नीचे कूद गया था। नीचे कूदते इसको मैंने बहुत सारा यूएमपी से स्प्रे मार दिया और इस पर मार के ख़त्म कर दिया। यहाँ पर वॉलेट में 2 रुपीज़ हो गए थे। 2 रुपीज़ होने के बाद मैं यहाँ पर चेस्टर लूटने लग गया और यहाँ पर लूटने के बाद आगे जाते हुए मैंने देखा बंदे रिवाइव होके आ रहे हैं। तब मुझे पता चला कि इस टूर्नामेंट में तो रिवाइवल भी ऑन है। फिर यह जो ऊपर से बंदा आ रहा था इसको मैंने बहुत सारा डैमेज देने का ट्राई किया लेकिन इसको एक भी गोली का टेस्ट नहीं हुई। फिर जैसे ही उतरा इसको हेड मार के ख़त्म कर दिया और यहाँ पर 2 किल हो गए थे और 4 रुपीज़ हो गए थे। फिर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया इन घरों को लूटने, तभी एक बंदा और आ गया सामने की तरफ जिसको मैंने बहुत सारे डैमेज किया और इसको इजीली ख़त्म कर दिया। इजीली ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर मेडी लेने लग गया, तभी मेरे पे ड्रैकी का साइन आने लग गया। मुझे पता चल गया यहाँ पर एक और बंदा है, जितने में मैं कुछ करता उतने में उस बंदे ने मुझे मार दिया था। लेकिन मैंने देखा कि मैं रिवाइव ही नहीं हो रहा हूँ, मुझे लगा ये मैच गया, लेकिन फिर कुछ सेकंड के बाद मैं अपने आप ही यहाँ पर रिवाइव हो गया था। यह देखो रिवाइव होने के बाद मैं यहाँ पर हैंगर की तरफ चला गया था और हैंगर की तरफ लूट कर ली थी। जब मैंने ये एडिट कर रहा हूँ क्लिप तब मुझे पता चला कि मैंने एक किल का क्लिप दिखा है नहीं, मैंने एक बंदे को और मार दिया था हैंगर की तरफ और 8 रुपीज़ हो गए थे वॉलेट में। फिर मैं यहाँ पर ड्रॉप लूटने के लिए जा रहा था, फिर मुझे बीच में बाइक दिखी इसलिए मैंने बाइक उठा ली ड्रॉप लूटने के लिए। और जैसे जा रहा था सामने की तरफ से बंदा और भी था, उसने भी फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मैंने सीधा इसके अंदर ला के रोक दिया और इसको ठोक दिया बाइक।
लेकिन ये आगे की तरफ जाके उछला था। मैंने सोचा कि ये मेडी ले रहा है इसलिए जल्दी से इस पे जाके रश किया, लेकिन इसके पास तो टोगन थी, इसने भी मुझे बहुत सारा डैमेज दे दिया था। फिर मैंने सीधा रश करने का ट्राई किया लेकिन इसने मुझे ख़त्म कर दिया। और यह देख, तो गाइस बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट मैच की तरफ, जो कि 13 तारीख का था और गेमर जी का था। 1:30 बजे का था, जिसमें पर किल 250 डायमंड मिल रहे थे। गेमर जी के कॉइन थे जिसको हम 2 रुपये समझ के चलते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू लगभग इतने के बराबर ही होती है। फिर मैं यहाँ पर ऊपर के साइड पे आ गया था और यहाँ पर लूट करने लगा था। इस वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया लूट वाले को, जिससे मैंने यहाँ पर आते मुझे एक स्नाइपर मिल गई थी और यहाँ पर एक बंदा पेटी लूट रहा था। और मैं यहाँ पर स्नाइपर क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि जो लोग गेमर्स में खेलते हैं उनको पता है कि यहाँ पर एम डिफ़ॉल्ट होता है गेम में, जो कि यहाँ पर स्नाइपर प्लेयर्स के लिए ये कस्टम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप भी स्नाइपर प्लेयर हैं तो आप यहाँ पर गेमर जी में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं खेल के। और ये बंदा मुझे डैमेज दे रहा था और मैं भी इस बंदे को डैमेज दे दिया था। फिर ये बंदा जैसे बाहर निकला मैंने भी इसको एक गोली अटैच किया और इसने भी मेरे को एक गोली अटैच किया, लेकिन मैंने उसे मार दिया था। और फिर मैं यहाँ पर मेडी लेने लग गया था और 1 किल हो गए थे, मतलब 2 रुपये हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पर आकर अर्सेनल खोल लिया था और अर्सेनल को लूटने लग गया था। जैसे ही मैं यहाँ पर अर्सेनल को लूटा, यहाँ से 4 की वेस्टर मिल गई थी और जैसे बाहर की तरफ जा रहा था यहाँ पर एक बंदा दिख गया था पीछे की तरफ दिखते ही मैं इसकी तरफ आ गया था फिर से। और इसने यहाँ से अर्सेनल से लॉन्चर उठा लिया था और यह मेरे पे लॉन्चर डाल रहा था, लेकिन इस बंदे के पास स्नाइपर नहीं थी और यह कटाना चलाने लग गया था, इसलिए मेरे पास में आ गया कर, इसलिए मैंने लॉन्ग रेंज में गया थोड़ा और फिर इसको एक गोली अटैच किया और एक गोली अटैच करते ही इसने ग्लू वॉल से अपने आप को कवर कर लिया। और यहाँ पर जैसे मैंने नेट किया इसने वो साइड भी एक ग्लू वॉल लगा लिया और अपने आप को पैक कर लिया। पैक करने के बाद मुझे लगा नेट करूँ तो ये बंदा फिर से वापस आ गया बाहर और मैंने इसको इजीली किल कर दिया। और यहाँ पर मेरे 2 किल हो गए थे, मतलब 4 रुपये हो गए थे। फिर मैं यहाँ पर जोन में फंस गया था और जोन की तरफ जाने लग गया था, तभी साइड में मुझे एक बंदा दिखा जो कि एक गोली में मर गया था। इसको मारने के बाद यहाँ पर एक साइड से एक बंदे ने मुझ पे हिट लिस्ट भी ले रखा था पीक से, जो कि मेरी तरफ आ रहा था। और ये फाइट बहुत ही लंबी चली थी, इसलिए इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि कभी वो बंदा मुझे डैमेज दे रहा था कभी मैं उसको डैमेज दे रहा था। ऐसे ही करते ये फाइट बहुत ही लंबी जा रही थी, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है बहुत ज़्यादा। और वो बंदा अगर वो जोन में आ जाता तो वो मुझे मार सकता था, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह मुझे मार रहा था। कभी मैं उसे डैमेज दे रहा था कभी वो बंदे, लेकिन मैं उसे जोन में नहीं आने दे रहा था और जोन बहुत गंदा काट रहा था, इसलिए वो जोन में आने के लिए ट्राई कर रहा था। फिर जैसे वो जोन में आने लगा मैंने उसे मार दिया और यहाँ पर मेरे 3 किल हो गए थे, 4 किलो हो गए थे और 8 रुपये हो गए थे। फिर मैं यहाँ पर लास्ट बंदे की तरफ आ गया था, यहाँ पर लास्ट बंदा बचा था जो कि डबल वेक्टर लिए हुए था। फिर वो मुझे डैमेज देने लग गया था और मैंने भी यहाँ पर आलो की एक 30 किल मिली हुई थी, वो मैंने उठा ली थी और मैं भी इसको डैमेज देने लग गया था। एक गोली अटैच की थी लेकिन यहाँ पर मेडिकल ट्रैकी का साइन आ गया था, भी मैं इसकी तरफ चला गया लेकिन ये फिर से डैमेज देने लग गया था। फिर मैंने यहाँ पर लॉन्ग रेंज मैं आ गया था, डिस्टेंस बना लिया था ताकि ये कहीं मुझे वेक्टर अटैच भी ना कर दे। डिफ़ॉल्ट है एम, फिर भी एक पता नहीं बंदे कैसे करते हैं वेक्टर अटैच कर देते हैं, इसलिए मैं लॉन्ग रेंज में चला गया। और जैसे ये साइड से बाहर आया मैंने इसको एक गोली अटैच किया और दूसरा गोली अटैच किया और यहाँ पर मेरा 5 किल के साथ बुया हो गया था, जो कि 10 रुपीज़ थे। और ये देख लो विनिंग का प्रूफ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे सारे मैच खत्म हो गए थे और मैंने और भी कुछ मैच खेले थे लेकिन दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ऐसे मैंने यहाँ पर करके आज के दिन टोटल प्रॉफिट 100 रुपीज़ का हुआ था। और आप मुझे ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना और कुछ और टिप्स दे देना कि मैं किस तरह की वीडियोज़ बनाऊं, ताकि मैं अगले वीडियो में उनको भी ट्राई करूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।